हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दिनेश मांझू आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम डोर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक है कि जैसे कि हमें पता है कि हम अभी घर पे बैठे हैं सारे, इसमें हमारे बीच में एक एसएससी एक खुशखबरी लेके आया है। ठीक, अब देखो वो खुशखबरी है क्या। जैसे ही कुछ बच्चों के पहले ही मैसेज आ रहे थे कि सर जो हमने CHSL LDC के फॉर्म भरे हुए थे, जैसे CGL का प्री भी हमने दिया हुआ था, तो उनका मेंस आगे वाला एग्ज़ाम कब होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए कल एसएससी ने एक कैलेंडर रिलीज़ किया है 2020 का, जिसमें बताया गया कि LDC का पेपर कब होगा, CGL का पेपर कब होगा, आगे वाली सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो उसी को देखते हुए आपके सामने आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम CHSL की। ये होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, ये होता है हमारे पास +2 बेस पर, 12th बेस पर होता है। ठीक है, इसका पेपर मार्च में हो रहे थे। ठीक है, लेकिन कुछ कारणवश तो आपको पता ही है कि जो देश में बीमारी चल रही है उसकी वजह से उसको रोक दिए गए थे। ठीक है जी, तो अब उसी को दोबारा कैलेंडर रिलीज़ किया गया है। तो जो अब इसकी डेट गई है दोस्तों, वो देख लेते हैं हम। देखो, हमें बोला गया है कि 17/8/2020 से लेकर 21/8/2020 एक शिफ्ट तो दोस्तों हमारे पास ये बनाई गई है। ठीक है, 17 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक इसके बीच में हमारा पेपर होगा। ये उन्हीं बच्चों का होगा जिनका पहले नहीं हुआ था। ये मैं सोच रहा कि जिनका पहले हो चुका है उनका दोबारा होगा, उनका दोबारा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, उनका जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ था उनके रोल नंबर किस में आएंगे, 17 से लेके 21। एक शिफ्ट और बनाई गई है, वो है 24 अगस्त 2020 से लेकर 27 अगस्त 2020 तक। तो इन दो डेट हमें बोले गए हैं। देखो क्या क्या, एक तो 17 से लेकर 21, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, 5 दिन तो ये हो गए हमारे पास। और 24 से लेकर 27 तक, 24, 25, 26, 27। ठीक है, 4 दिन हमारे पास ये हो गए। तो इन दिनों में हमारे पास क्या होगा, LDC के पेपर होंगे। ठीक है जी, अगस्त में हमारे पास जो नोटिफिकेशन जो अभी दिया गया है हमें LDC का, तो हमें क्या बोला गया कि जो अगस्त में है इसका पेपर हो जाएगा। ठीक है जी, तो मेन मकसद हमारे वीडियो का यही बताना है कि जो SSC ने कैलेंडर रिलीज़ किया है कल। ठीक है जी, तो कुछ बच्चे जो थे जिन्होंने जो अपनी तैयारी है वो छोड़ दी थी कि पता नहीं कब होगा पेपर, 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, कब भी होगा। ठीक है, तो इसी के देखते हुए SSC ने कैलेंडर रिलीज़ किया था कि तैयारी करना मत छोड़िए। ठीक है, तो अब हमारे पास डेट भी आ चुकी है, अगस्त। ठीक है, तो आपके पास एक मौका और है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, द एग्ज़ाम डोर को। इस चैनल पर आपको सभी तरह की वीडियोज़ आएंगी। जैसे मैं बात करता हूँ कि मैथ अर्थमेटिक की बात की जाए तो वो मैं टीच कर ही रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास एक मैथ एडवांस भी आता है, एडवांस मैथ। ठीक है, SSC की बात करते हैं तो वो हमारे पास त्रिवेंद्र सर ले रहे हैं। इसी तरह हमारे पास एक KD सर हैं जो हमारे पास रीजनिंग की क्लास लेंगे। एक हमारे पास प्रतीक सर हैं, वो हमारे पास साइंस की क्लास लेंगे। ठीक है, तो लगभग हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट हमारा इस चैनल पर करवाया जाएगा। होप है कि हम अगस्त से पहले आपका सिलेबस करवा दें। अगस्त या सितंबर के आसपास हमारा लगभग सिलेबस हम पूरा करवा देंगे। होप यही कि हम एग्ज़ाम से पहले आपको पूरी तैयारी करवा दें। ठीक है, तो हमें घर बैठे फ्री नहीं रहना है, साथ साथ तैयारी करते रहना है। तो एग्ज़ाम डोर को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें आता क्या है, कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, उसमें बता देता हूँ कि आपको कि इसमें सब्जेक्ट क्या आता है, कौन सा कितने नंबर का रहता है, कितने पेपर होते हैं। ठीक है जी, देखो बात करते हैं LDC की। LDC का एक पेपर 1 होता है पहले। ठीक है, उसमें हमारे पास आते हैं 4 सब्जेक्ट। एक आता है मैथ्स, क्वांट भी है, एक ही बात है। ठीक है, एक आता है हमारे पास रीजनिंग, एक आता है इंग्लिश, और एक आता है हमारे पास GK। ये 4 सब्जेक्ट हमारे पास रहते हैं। ठीक है, और चारों जो सब्जेक्ट है इनके 25-25 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं हर सेक्शन से। ठीक है जी, और जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहता है, तो मतलब एक जो सब्जेक्ट हुआ कितने नंबर का हो गया, 50 नंबर का। इसी तरह 50 के इंग्लिश और इसी तरह 50 के क्या जाएगी, GK। ठीक है, तो यही हमारा 200 नंबर का क्या रहता है, हमारे पास पेपर रहता है CHSL पेपर 1।
ठीक है। और पिछले साल की कट ऑफ की बात की जाए, जो इस 200 में से बात करता हूँ तो मैं जनरल की बात की जाए तो वो याद रखना 137 से 140 के बीच में अराउंड रहती है, ठीक है। जो प्री की जो हमारे पास कट ऑफ जाती है वो जाती है 137 से बीच में और 140 के बीच में, लगभग इतनी हमारी प्री की कट ऑफ रहती है, ठीक है जी। इसके बाद जो पेपर 2 होता है वो हमारे पास होता है एक डिस्क्रिप्टिव। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें हमें यह एक होता है ऐसे निबंध हम जिसे कहते हैं, एक होता है लेटर जिसे हम पत्र कहते हैं। ये दोनों हमें लिखने होते हैं, कोई ना कोई टॉपिक हमें दे दिया जाएगा और उस पर हमें ये लिखने होते हैं, ठीक है। वो वर्ड्स दे दिए जाते हैं कि इतने वर्ड्स का ऐसे लिखना है और इतने वर्ड्स का लेटर लिखना है, मतलब मिनिमम इतने लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सेकंड पेपर CHSL LDC की बात की जाए तो, ठीक है। इसके बाद तीसरा एक पेपर आता है हमारे पास, इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है इसका। ये 3 हमारे पेपर होते हैं पूरे CHSL LDC 12th बेस पे क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। कुछ बच्चे यही पूछते हैं कि सर +2 किससे चाहिए, नॉन मेडिकल से, मेडिकल से, आर्ट्स से चाहिए, कॉमर्स से चाहिए। तो आपकी सिर्फ +2 होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, वो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो वो मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी हो सकती है, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं CHSL +2 के फॉर्म, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास जो SSC ने अभी कैलेंडर दिया था कि 17 से 21 से पेपर होगा और एक 24 से 27 के बीच में पेपर होंगे, ठीक है। और आपको पैटर्न भी बता दिया गया है कि क्या क्या चीज़ कितने नंबर की आती है और कितनी कट ऑफ जाती है लगभग, ठीक है। तो ये हमारा सारा पैटर्न किस चीज़ का रहता है, हमारे पास CHSL LDC का रहता है, ठीक है। दूसरा एक जो नोटिफिकेशन में हमें बताया गया, वो बताया गया हमें CGL के बारे में। देखो पहले अब CGL के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं होता क्या है। पहले तो इनकी तारीख, डेट की बात करेंगे, कब इनके एग्ज़ाम की जो डेट बोली गई है। सबसे पहली बात तो जो CGL का फर्स्ट पेपर है वो हो चुका था, ठीक है, और सेकंड पेपर का हमें बताना था, ठीक है। तो अब बात करते हैं CGL, कॉमन ग्रेजुएट लेवल। ये हमारे पास किस बेस पे आता है, ग्रेजुएशन बेस पे आता है। वो ग्रेजुएशन किसी में भी हो सकती है, BA, BSc, BTech, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसका पेपर 1 हो चुका था और जब इसकी जो पेपर 2 की जो डेट बोली गई है वो बोली गई है हमें 14/10/2020 से 17/10/2020 तक। इसके बीच में हमारे पास क्या बोली गई है, डेट बोली गई है कितनी, 14 सितंबर या अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। 14 अक्टूबर 2020 से 17 अक्टूबर 2020, इसके बीच में जो पेपर 2 है इसकी हमें बोलेगी, क्योंकि पेपर 1 इसका पहले हो चुका था, ठीक है। तो पेपर 2 में हमारे पास आता क्या है, आपको अभी सारा पैटर्न मैं बता दूंगा कि प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, उसके बाद क्या होता है, सारी चीज़ आपको बता दी जाएंगी, ठीक है जी। देखो अब बात करते हैं इसकी, पहले बात इसमें होता है पेपर 1, सेम वही चीज़ आती है जो हमारी LDC में आती है पहले पेपर में, ठीक है। क्या, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, ठीक है। वही क्या आएंगे, तो सबके 25-25 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, कितने नंबर पे हो जाएंगे हर सब्जेक्ट, 50-50 का, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया हमारे पास, पेपर 1 है जो 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। अब इसकी जो कट ऑफ की बात की जाए वो देखो लगभग जाती है 126 से 130, वो वेरी करती रहती है हर साल, ठीक है। आपको बता देता हूँ अप्रोक्सीमेट कितनी जाती है प्री की, 126 से लेके 130 के बीच में, इनसे लगभग हमारे पास कट ऑफ जो है वो रहती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पेपर 1, ठीक है। अब बात करते हैं हम पेपर 2 की। पेपर 2 में क्या आता है, उसमें होगा सिर्फ मैथ और इंग्लिश। हमारे पास मैथ के आते हैं 100 क्वेश्चन, इंग्लिश के आते हैं 200 क्वेश्चन, ठीक है। और जो मैथ का होता है एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो कितने नंबर का पेपर होगा, 100 का। इसी तरह इंग्लिश की बात की जाए तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो यहाँ पर हो जाएगा 200। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है यहाँ पे इंग्लिश मैथ का, ठीक है। 200 नंबर का हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। इधर इंग्लिश की बात की एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो कितने हो जाएंगे, 200 मार्क्स का ये हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 400 नंबर का ये पेपर होगा। और प्री पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपरों के नंबर है वो क्या होंगे, काउंट होंगे। ये नहीं कि पेपर 1 क्वालिफाई है, क्वालिफाई नहीं है, हमें दोनों एग्जाम हो क्या करने पड़ते हैं, क्वालिफाई का टोटल हमें मार्क्स आएंगे 400 और 200, 600 में से जो हमारे नंबर बनेंगे, ठीक है। इसके बाद वही है हमारे पास एक तीसरा पेपर क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव।
वही जो हमने अभी CHS में पढ़ा था, क्या या तो आएगा क्या एक ऐसे, या क्या आएगा एक लेटर। ठीक है, वही है, हम दोनों हमें ये दोनों हमें लिखने होते हैं। ठीक है, और ये हमारा रहता है 100 नंबर का। तो मतलब जो CGL की बात किया जाए कितने नंबर का पेपर होगा, 400, 200, 600, 600 और 100 कितना आ जाएगा, 700 नंबर। ठीक है, और हमारी मैं बात करता हूँ 700 में से जो कट ऑफ जाती है लगभग 520 के अराउंड जाती है पोस्ट, मतलब जिसके 520, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, 520 नंबर है उसको एटलीस्ट कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो SSC ने इस बार जो नोटिफिकेशन दी है पेपर 2 का, ये याद रखना कब का बोला गया है, 14 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर के बीच में क्या होगा, एग्ज़ाम होंगे, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, 4 दिन क्या चलेंगे इनका, मेंस का एग्ज़ाम चलेगा। मेन आपको सारा पैटर्न बता दिया गया है, कौन से पेपर में कितने नंबर का क्या कुछ आता है। ठीक है, फिर SSC ने एक और बात की कैलेंडर में ही, तीसरी एक बात आती है हमारे पास, एक होता है CPO। अब कुछ बच्चों ने नाम तो सुना है कि CHSL का बहुत नाम सुना है, CGL का बहुत नाम सुना है, लेकिन जो CPO है वो बहुत कम सुनते हैं बच्चे। ठीक है, तो आज हम पहले बात CPO के बारे में पता करते हैं कि होता क्या है। पहली बात तो CPO की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट जो सब इंस्पेक्टर लगते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस में, CISF में, SSB में, BSF में, इनमें डिफरेंट पोस्ट मिलती हैं। ठीक है, और कम से कम इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मिलेगा। ठीक है, कुछ में है जो मतलब इसमें ASI भी मिल जाता है। ठीक है, और लगभग क्या है, इस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। तो इसके भी अब एग्ज़ाम, ये भी किस पे होता है, पहली बात तो ग्रेजुएशन पे होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ग्रेजुएशन पे होता है, वही चीज़ है। ठीक है, अब जो इसकी जो हमारे पास डेट बोली गई है, वो बोली गई है 29/9/2020 से लेकर 1/10/2020। एक तो डेट हमें ये बोली गई है। ठीक है, और जो एक और बोली गई है 5/10/2020। ठीक है, 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर, और फिर बोला गया है 5 अक्टूबर को। ठीक है, तो इन तारीखों क्या होगा, जो CPO का है जो पहला पेपर होगा, प्री पेपर होगा। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि जो प्री है इसमें आता क्या है हमारे पास। ठीक है, पहले वही है, इसमें पेपर 1 होता है। ठीक है, पेपर 1 में आएगा क्या, वही चीज़, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK। पोर्शन ये हमारे पास 4 ही रहेंगे, लेकिन इस बार एक डिफरेंस आ जाता है इसमें। उनसे डिफरेंस क्या है, उसमें 25-25 क्वेश्चन आते थे, इसमें 50-50 क्वेश्चन आते हैं जी सभी के, और एक क्वेश्चन वही है 1 नंबर का होगा, उसमें 2 नंबर का होता था, बस फ़र्क इतना ही है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, नंबर ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो वही कितने नंबर का पेपर हो जाएगा हमारे पास, 200 नंबर का हमारे पास जो पहला है वो पेपर होता है, CPO की बात की जाए तो। ठीक है, ग्रेजुएशन बेस पे ये होता है। ठीक, और दूसरी बात की जाए तो इसके बाद जो दूसरा पेपर होता है, पहले उससे क्या देखा जाता है, उससे पहले होती है हमारे पास फिजिकल। ठीक है, अब इस फिजिकल में करवाया क्या जाता है, देखो, एक तो होती है हमारे पास 1600 मीटर की रेस। ठीक है, एक हमारे पास होती है 100 मीटर की रेस, एक होता है लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट, मतलब जो गोला फेंक है जिसे हम कहते हैं, गोला फेंकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 चीज़ हमारे पास जो फिजिकल में करवाई जाती है। ठीक है, और इनका अलग अलग टाइम दे दिया जाता है। ठीक है, वो हमारे पास आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसी इसकी CPO की नोटिफिकेशन भी आती है, उसमें सब कुछ बता दिया जाता है कि कितनी 1600 मीटर है वो कितने मिनट में करनी है, 100 मीटर जो जैसे 100 मीटर है वो 15 सेकंड के अंदर अंदर करनी होती है। जैसे ही 16 सेकंड लग जाते हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और कोई इनमें से एक में भी रह जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और पेपर 2 में वो नहीं जा सकता। ठीक है, तो मतलब पेपर 1 के बाद हमारे पास क्या होता है, फिजिकल होता है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं तो वो हमारे पास आता है पेपर 2। अब पेपर 2 में आता क्या है, अब देखो, अब पेपर 2 में सिर्फ आती है हमारे पास इंग्लिश, जो होती है 200 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो कितने नंबर का पेपर हो जाएगा, 200 का। ठीक है, तो हमारे पास देखा जाए तो देखो 200 नंबर का ये पेपर था, 200 नंबर का ये पेपर था, तो 400 नंबर का जो है पूरा CPO होता है। इसके कोई नंबर नहीं होते, ये सिर्फ हमें फिजिकल है वो क्या करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास 400, इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, इसमें सिर्फ ये 200 नंबर का पेपर पहला फिजिकल क्वालिफाई, फिर 200 नंबर का सिर्फ इंग्लिश, 200 क्वेश्चन, एक नंबर, एक क्वेश्चन का एक नंबर, और 400 नंबर का हमारे पास क्या बन जाता है, एक पेपर बन जाता है। ठीक है, तो अब इस 400 में से जो कट ऑफ जाती है वो हमारे पास जाती है। ठीक है, वो अलग अलग डिफरेंट पोस्ट की अलग अलग जाती है। ठीक है, तो जैसे आज की वीडियो का मेरा मेन मकसद यही था कि जो एसएससी ने कैलेंडर निकाला है 2020 का, उस पे फोकस ये आपको ये वीडियो बनाई गई थी। ठीक है, जिसमें हमें अब देखो मैंने सिर्फ आपको बताया किसका, CHSL का, CPO का और CGL का। ठीक है, इसी तरह उसने एक कैलेंडर में एक दो चीज़ और भी पोस्ट निकाली गई है, जैसे स्टेनोग्राफर है उसकी भी डेट हमें दी गई है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास 3 की आपको बता दी, स्टेनोग्राफर भी एक दो पोस्ट और निकाली गई हैं। ठीक है, जिसको भी और पोस्ट देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक बोल दिया गया है। ठीक है, उसमें आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो। उस PDF में आपको हर एक एग्ज़ाम की डेट बोली गई है, बताई गई है, जो पूरा कैलेंडर एसएससी ने निकाला है, रिलीज़ किया है। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, अच्छे से आपकी तैयारी करवाई जाएगी ताकि आप आराम से घर पर बैठे क्वालिफाई कर सकें। ठीक है जी, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ेदार कंसेप्ट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।